कल हम लोग डाइस पढ़ रहे थे, और डाइस में हमने आपको बताया था कि जब एक पासे के 3 या 3 से ज्यादा प्रारूप दिए गए हों, पढ़ चुके थे ना इस पर। चलिए एक दो सवाल और लगाइए, फिर आगे पढ़ते हैं। चार पासा बना लीजिए। बताइए, इनको अध्ययन करके आपको बताना है कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा। दो के विपरीत 3 4 5 6, ऑप्शन लिखा है 3 4 5 और 6। छः। देखिए, हमने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि पासे की विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती है ना छुप सकती है। तो 3 के साथ 2 और 4 दिख रहा है, सॉरी 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के साथ 3 और 4 दिख रहा है ना, इसका मतलब 3 और 4 तो गलत है। क्लियर है ना। 2 के साथ 1 और 3 भी दिख रहा है, तो 1 तो लिखा ही नहीं है, 3 तो गलत ही है। और 2 के साथ 4 और 6 भी दिख रहा है, तो 4 तो गलत ही है, 6 भी गलत है, एक ही बचा 5। सही है ना। तो ये ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं, या नियम से भी लगाना चाहे तो नियम से लगा सकते हैं। इन दो पासे को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 3 कॉमन है, और 2 2 भी कॉमन है। इसका मतलब इन दोनों की सहायता से 4 के विपरीत कौन सा होगा, 1। इन दोनों में 4 की सहायता से 1। लेकिन हमसे पूछा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखिए तो इन दोनों में 3 3 कॉमन है, एक ही कॉमन है ना, बाकी नहीं कॉमन है। तो हमने आपको एक नियम बताया था कि 3 अगर कॉमन है तो उसे केंद्र मान के इसे घूम जाइए। 3 से अगर घूमेंगे तो 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। यहां 3 से अगर उसी डायरेक्शन में घूमेंगे तो 3 के बाद कौन सा आएगा, 4, और 4 के बाद कौन सा आएगा, 5। तो इसने क्या पूछा है, 2 के विपरीत, तो जो अंक जिसके नीचे आता है वो उसके विपरीत होता है। तो 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 4 पूछा होता तो 3 के विपरीत कौन सा होता है, 3 के विपरीत वही होता है जो दोनों में नहीं दिख रहा है। दोनों में कौन सा नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो सभी का बताया जा सकता है। बता देंगे ना अब। चलिए एक चित्र और बनाइए। पुनः 4 डाइस बना लीजिए।
इसमें बताना है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत 1, 2, 5 और 6। 1 ऑप्शन से भी लगा सकते हैं अगर लगना होगा तो। जैसे हमने पूछा है 4 के विपरीत, तो 4 के साथ जितने अंक दिख रहे हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत सतह कभी दिखाई नहीं देगा। तो 4 के साथ 3 और 5 दिख रहा है, 3 तो लिखा ही नहीं लेकिन 5 लिखा है, 5 गलत है। 4 के साथ 2 और 3 भी दिख रहा है, तो 2 भी गलत है, और बाकी नहीं दिख रहा। इसका मतलब 1 बच गया, तो 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यानी ऑप्शन से लगाने पर 2 अंक बच जा रहे हैं। तो अब नियम लगाएंगे हम लोग। तो इन दोनों में अगर आप देखिए तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो 5 और 3 कॉमन है, तो हमने नियम नंबर पहला लिखा था या दूसरा लिखा था कि अगर एक पासे के 2 चित्र दिखाए गए हों और दोनों में कोई 2 सतह कॉमन हो, तो शेष बची एक सतह आपस में विपरीत होता है। तो 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, इसका मतलब 4 और 1 आपस में विपरीत है। 4 के विपरीत 1। देखिए ना, इन दोनों का कोई मतलब नहीं था यहाँ। हाँ, सब में वही आएगा, मतलब उत्तर समान आएगा। क्यों? क्योंकि लूडो का तो एक ही है, उसी को घुमा देंगे तो क्या पासा थोड़ा बदल जाएगा। मतलब किसी की भी सहायता से आप लगा सकते हैं। जैसे किसी ने मान लीजिए इन दोनों की सहायता से लगाने का प्रयास किया, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो यहाँ भी 4 के विपरीत 1 यहां से भी आ जाएगा। कोई चाहे तो इनसे और इनसे भी लगा सकता है, इन दोनों से इन दोनों में लग जाएगा ना। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो अगर 3 से इसे केंद्र मान के घूमेंगे तो 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, और यहां 3 से अगर घूमेंगे तो 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा। तो जो अंक जिसके नीचे वह उसका विपरीत। तो यहां भी 5 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 1। तो कहीं से भी आप लगाइए उत्तर नहीं बदलेगा। क्लियर है ना? लगा सकते हैं अब इस टाइप के। चलिए, अगला टाइप लिखिए, प्रसारित पासा, ओपन डाइस। टाइप नंबर चौथा, प्रसारित पासा, ओपन डाइस। ओपन डाइस। प्रसारित पासा क्या है? प्रसारित पासे का मतलब होता है पासे को खोल देना। जैसे मान लीजिए ये, इसको हम अगर पासा समझे, पासा मान सकते हैं, तो जैसे ये है ना, ये बंद पासा के आकार का है, मतलब ये उसे घनाभ के आकार का है, हम लोग मान ले घन के आकार का है, तो ऐसे है ना। तो ये पासा कौन सा है? बंद है। ये पासा बंद है। ओपन करने का मतलब होता है इसको काट देना, खोल देना, यानी जैसे आता है इस टाइप से। समझ में आ गया ना? जैसे ये है, तो इसको अगर ऐसे हम बंद कर दें तो फिर से ये पासा बन जाएगा, से बन जाएगा ना। तो प्रसारित का मतलब होता है पासे को खोलना। जैसे पहले, अब तो शायद प्रचलन कम हो गया ना, पहले हम लोग लड़के लोग क्या करते थे, किसी के यहाँ शादी वादी रहता था तो मिठाई वाला डब्बा बनाते थे, पैक करने के लिए बनाते थे ना। तो वही काम ये है कि वो कागज कैसे कटा होता था, किसी का आकार का होता था या किसी दूसरे डिजाइन का होता था, अलग अलग कंपनियां अलग अलग आकार का काट देती थी। तो इसी को ऐसे मोड़ करके फिर से क्या बनाना है? पासा। और आपको यह बताना है कि किस सतह के पीछे कौन सा अंक आएगा। समझ में आ गया ना? जैसे मान लीजिए भाई, यहाँ इसको हम उदाहरण के लिए, जैसे ये होता, यहां हम लिख दें 1, यहां लिख दें 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6।
तो आपसे पूछेगा ना कि बताइए अगर ऐसे पास आया तो 1 के विपरीत कौन सा आएगा, 2 के विपरीत कौन सा आएगा, 3 के विपरीत कौन सा आएगा। तो कैसे देखेंगे, तो देखिए जब इसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो अब मोड़ने से पासा बनेगा, तो आराम से बता सकते हैं कि 3 के विपरीत कौन सा आएगा, तो 3 इधर है, 3 के विपरीत कौन सा आएगा, इधर 5, ठीक ना। 4 के विपरीत कौन सा आएगा, 4 के विपरीत 2, ये तो आएगा ना। और इधर ऊपर 1 है तो 1 के विपरीत कौन सा आएगा, इधर 6 आएगा। इसका मतलब अगर ये ऐसे खोला गया होता या ऐसे लिखा गया होता तो 1 के विपरीत कौन सा आएगा, 1 के विपरीत ये वाला, 2 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 3, ऐसे आ रहा है। समझ में आ गया ना। तो पासे को किसी भी प्रकार से खोला जाए, मतलब अलग अलग कंपनियां जैसे मन करे वैसे उसको खोल दें, तो पासे को खोलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए किसी कंपनी ने पासे का गत्ता ऐसे बना दिया, 6 सतह होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो अगर ऐसे कागज कटा होगा तो क्या इनको बंद करके डब्बा बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है। पहला चीज ध्यान सुनना, हाँ देखिए ये वाला इधर से मोड़ देंगे, ये वाला इधर से मोड़ देंगे, बन जाएगा ना भाई। ये 2 इधर से मुड़ जाएगा और नीचे वाला ऐसे आएगा, और जो ये वाला होगा ये इसके ऊपर आ जाएगा, और ये वाला ऐसे ऊपर से आ जाएगा, बन जाएगा ना। तो ऐसे भी खोला जा सकता है। क्या ऐसे खोल सकते हैं, ऐसे भी खोल देंगे। समझ में आ गया ना। यानी बहुत से प्रकार से खोला जा सकता है। कहने का मतलब पासा को खोलने के बहुत से तरीके हैं। इसको भी बंद करेंगे तो बन जाएगा, मतलब सभी लोग क्या है, सबको जब आप बंद करेंगे तो डब्बा बनेगा। तो आपसे ये नहीं पूछेगा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, सही ना। आपसे ये पूछेगा कौन किसके विपरीत आएगा। जैसे मान लीजिए यहां लिखा हो ए बी सी डी ई एफ, ऐसे यहां भी कुछ लिखा हो 1 2 3 4 5 6, यहां जैसे लिख दिया हो प्लस माइनस गुणा भाग डॉलर स्टार, समझ में आ गया ना। मतलब हमने अलग अलग रंग लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आपसे पूछेगा बताइए ए के विपरीत कौन सा होगा, तो ए के विपरीत कौन सा होगा, सी। बी के विपरीत कौन सा होगा, ई होगा। तो कैसे होगा ध्यान देना, जब भी हम विपरीत पूछेगा तो जैसे ए के विपरीत पूछेगा तो एक लाइन पूरा आपको छोड़ देना है। अगला वाला बताएंगे तो ए के विपरीत ये। अब मान लीजिए अगर बी के विपरीत पूछा है तो बी के विपरीत ये वाला तो इसी लाइन में है ना, इसके अलावा एक लाइन आपको बीच में फिर से छोड़ना है। तो इसके विपरीत कौन सा आएगा, ये वाला। और अगर एफ वाला पूछेगा तो बीच में एक छोड़ेंगे, इसके विपरीत। क्लियर है। जैसे अगर यहां से पूछे, हम आपसे पूछे एक के विपरीत, तो एक के विपरीत बीच में एक छोड़ना है 4, 5 के विपरीत बीच में एक छोड़ना है 3, ये दोनों बच गए। तो यहां भी देखिए 6 के विपरीत बीच में एक लाइन छोड़ेंगे, बता देंगे ना। ऐसे यहां प्लस के विपरीत बीच में एक खाना छोड़ के गुणा, स्टार के विपरीत भाग, और बाकी डॉलर के विपरीत माइनस। क्लियर है। तो पासे को किसी भी प्रकार से खोला जाए। इसके अलावा और भी चित्र हो सकते हैं, बात समझ में आ गया ना। यानी जो भी चित्र किताब में दिखाया गया होगा उसको किसी भी प्रकार से खोला गया हो, उसका 1 नंबर वाला सतह और 3 नंबर वाला सतह, एक का मतलब 1 2 3 ऐसे गिनेंगे ना, तो एक के बाद एक छोड़ने का, उसके बाद फिर गिनेंगे। तो 1 नंबरी सतह और 3 नंबरी सतह हमेशा विपरीत होगा। लेना नोट करके ये चीज। पासे को किसी भी प्रकार से खोला जाए, पासे को किसी भी प्रकार से खोला जाए तो उसका 1 नंबरी सतह तथा 3 नंबरी सतह सदैव विपरीत सतह होगी। सतह होगी। इसके आगे आप चित्र बना लीजिए, है ना, कम से कम 1 2 बना लीजिए उदाहरण के तौर पे, फिर आगे बढ़ते हैं।
एक नंबरी और 3 नंबरी का मतलब समझ में आया ना, कि एक गिनेंगे फिर एक छोड़ेंगे, फिर एक गिनेंगे फिर एक छोड़ेंगे। जैसे हमने तीर लगाया है ये निशान, ऐसे आप बना लीजिए। यानी एक एक में अगर विपरीत लिखना होगा तो विपरीत क्लियर है कि ए के विपरीत सी होगा, और बी के विपरीत ई होगा, और डी के विपरीत एफ होगा। जो तीर जहां पर लगा है वह उसका विपरीत है। ऐसे इसमें अगर आप देखेंगे इस वाले चित्र में, तो इस वाले चित्र में भी एक के विपरीत 4, ये ना, एक के विपरीत 4, दो के विपरीत 6, और 3 के विपरीत 5, ऐसे है। ऐसे यहां प्लस के विपरीत गुणा, गुणा और प्लस विपरीत है, माइनस और डॉलर विपरीत है, और भाग और स्टार विपरीत है। समझ में आया सबको अब? बन गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रसारित पासा दिया गया है, इसका अध्ययन करके आपको बताना है यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 6। इसका अध्ययन करके आपको बताना है 3 के विपरीत कौन सा होगा। सवाल समझ में आ गया ना? एक प्रसार, यानी हम सवाल पूरा लिखे नहीं है, सवाल क्या लिखा रहेगा, जैसे ये प्रश्न चित्र है, यानी ये चित्र बना होगा, आपसे पूछेगा नीचे एक प्रसारित पासा दिया गया है, खुला पासा दिया गया है, जब इसको बंद करके पासा बनाया जाएगा तो 3 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। समझ में आ गया ना? तो 3 के विपरीत कौन सा आएगा? 4। बता सकते हैं 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत कौन सा आएगा? 5, 1 के विपरीत 6। सबका बता सकते हैं। ऐसे एक चित्र हम और बना रहे हैं, इसका भी बताना। ए के विपरीत इसमें कौन सा होगा? सी। बी के विपरीत कौन सा होगा? बी। बी यहां पर है, बी के विपरीत एफ, और ई के विपरीत डी। बता लेंगे ना सब? बस यही आपको एग्जाम में पूछता है। किसी को यहां तक दिक्कत है? अगला सवाल लिखिए। नीचे एक प्रसारित पासा पासा दिया गया है, उसको
बंद पासा बनाना है तो कौन सा बंद पासा संभव है? इसके बाद देखिए, ये इतना आपका प्रश्न चित्र है, ये भी प्रश्न चित्र है। प्रश्न चित्र यानी ये ओपन डाइस दिया गया है, इसके आधार पे इसको बंद किया गया है, डब्बा बनाया गया है। आपको बताना है कौन सा डब्बा बनेगा, कौन सा पासा बनेगा। तो 4 ऑप्शन बनाइए, मतलब 4 पासा फिर से सबको बनाना है। बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कौन सा इसमें से जब इसको बंद करेंगे कौन सा बन जाएगा? 3 ऑप्शन गलत हो सकते हैं, एक सही हो। बताइए, बंद करने पर कौन सा पासा बनेगा? तीसरा। और लोग बताइए। बन गया सबका? अब देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसका विपरीत निकाल लीजिए। हमें पता है ए के विपरीत कौन सा आएगा? सी। बी के विपरीत कौन सा आएगा? बी। देखिए ए के विपरीत सी हो गया, और डी के विपरीत एफ हो जाएगा, ये ना। तो डी के विपरीत कौन सा आएगा? एफ आएगा। और बी के विपरीत कौन सा आएगा? ई। ये तो क्लियर है ना सबको? किसी को दिक्कत है यहां तक? अब देखिए, बिल्कुल बेसिक क्लास याद करना। हमने आपको बताया कि जब बंद पासा होगा तो विपरीत सतह आपको नहीं दिखेगा। ये तो पढ़े ना, बंद पासा में विपरीत सतह आपको दिखाई नहीं देगा। तो ए का विपरीत कौन सा है? सी। और ए के साथ सी दिख रहा है, तो क्या बंद करने पर ये संभव है? नहीं संभव है ना, ये पीछे हो जाता। ए अगर ऊपर है तो सी वाले कहां होना चाहिए? नीचे। समझ में आ गया? इसका मतलब ये वाला नहीं बनेगा। इसको देखिए अगर आप, तो यहां अगर देखिए तो बी का विपरीत कौन सा है? बी का विपरीत ई है, ये ना। और बी के साथ फिर से ई दिख रहा है, विपरीत वाला दिखेगा? नहीं दिखेगा, ये गलत है। कहने का मतलब डब्बा तो बनेगा लेकिन अंक यहां नहीं आएगा, ई वाला नीचे आएगा। समझ में आ गया ना? क्लियर है? ऐसे इसको अगर आप देखिए तो ए का विपरीत कौन सा है? तो ए का विपरीत सी है। ए का विपरीत सी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सी वाला नीचे हो सकता है। बी का विपरीत कौन सा है? ई। तो ए के विपरीत में पीछे बी हो, ई आपका हो सकता है। डी दिख रहा है तो डी के पीछे एफ हो सकता है, क्योंकि विपरीत वाला नहीं दिखेगा। तो इसके बनने का चांस
है। इसको अगर देखिए तो ई के साथ एफ, सॉरी डी और एफ एक साथ दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला भी नहीं बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है आपको? कल और परसों वाले क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था, पिछले जो क्लास पढ़े थे बेसिक वाले में, कि पासे की विपरीत सतह आपको नहीं दिखाई देगी, है ना। जैसे भी हमने ये मान लीजिए बनाया, तो हमने जैसे क्या कहा कि मान लीजिए ये 2 है, तो 2 के विपरीत कौन सा है? 4। तो जब इसको आप बंद कर देंगे ऐसे, तो अगर आपको 2 दिख रहा है तो क्या 4 दिखेगा? नहीं दिखेगा। और ऐसा कहीं मान लीजिए बंद करके बना दिया गया, उसमें 2 और 4 दोनों दिख रहा है आपको, इसका मतलब फिर ये इसका नहीं बना होगा, किसी दूसरे का बना होगा। तो ये सारे पासे जो है गलत जिसको हमने काटा है, ये इस चित्र का नहीं बनेगा, किसी और चित्र का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक के पीछे 6 है, सॉरी ए के पीछे सी लिखा है, होना चाहिए, जबकि यहाँ ए और सी साथ साथ है, जबकि ए और सी के बीच में एक लेयर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक साथ जुड़े हैं ना। क्या संभव है? नहीं संभव है। समझ में आ गया? अब चलिए अगला लिखिए। ये आपका प्रश्न चित्र है, प्रश्न चित्र। इसको बंद करके फिर से उत्तर आकृति, उत्तर आकृति आप फिर से 4 पासा बना लीजिए अपनी कॉपी में। 4 ऑप्शन के लिए 4 पासा बनाना पड़ेगा। बताइए पहला बनेगा। चारों चेक करके बताना कौन कौन सा बनेगा, एक से ज्यादा इस बार हो सकते हैं, मतलब ऑप्शन अलग से लिख दे रहे हैं। ऑप्शन कैसे लिखा होगा? ये उत्तर आकृति है, ऑप्शन इधर है। ऑप्शन पहला ऑप्शन केवल एक, पहला ऑप्शन केवल ए। दूसरा ऑप्शन केवल ए और बी। तीसरा ऑप्शन ए बी और सी। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नोटा। इस टाइप का ऑप्शन भी लिखा मिलता है ना, देख लेंगे कौन कौन सा बनेगा। पहला वाला केवल बनेगा। सबसे पहले विपरीत सतह निकालेंगे, विपरीत अगर एक साथ दिख रहा होगा वो नहीं बनेगा, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एक का विपरीत कौन सा आएगा? एक का विपरीत 4। 2 के विपरीत कौन से आएंगे? 5। 3 के विपरीत कौन सा आएगा? 6। तो इसमें देखिए एक दिख रहा है तो क्या 4 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 2 दिख रहा है तो क्या 5 दिख रहा है उसका विपरीत? नहीं दिख रहा है। 3 दिख रहा है तो क्या विपरीत दिख रहा है? 6 नहीं। इसका मतलब ये बन जाएगा, बन जाएगा ना ये, इसमें आ जाइए बी वाले में। 2 दिख रहा है तो क्या 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 3 दिख रहा है तो क्या 6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और 4 दिख रहा है तो क्या 1 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये वाला भी बन जाएगा ना। इसमें अगर देखिए तो 3 के साथ 6 दिख रहा है, जबकि यहां विपरीत में है, विपरीत वाला नहीं दिखाई देगा।
यहां दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये वाला नहीं बनेगा। समझ में आ गया ना? विपरीत एक साथ नहीं दिखेगा, बस इतना ध्यान रखना। मतलब हमने लिखाया भी है, विपरीत सतह, ये सतह एक साथ नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, यह असंभव है। समझ में आ गया ना? हमने आपको पूछा था ना जिस सवाल में कि चलिए बताइए, आपको ये ऊपर वाला दिख रहा है तो नीचे वाला दिखेगा, तो आप कहेंगे नीचे वाला कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि और जिसको अगर नीचे वाला आपको दिख रहा है तो फिर ऊपर वाला नहीं दिखेगा। आप इसको चाहे जितना घुमाइए, कहने का मतलब दोनों में से कोई एक ही दिखेगा। तो वही चीज यहां भी है। तो यहां जब ये खोला गया तो 3 और 6 विपरीत में है, जबकि यहाँ 3 और 6 एक साथ दिख रहा है, इसका मतलब ये इसका नहीं होगा, ये किसी दूसरे का बना है, ये गलत है। ऐसे यहां अगर आप देखिए तो 2 के साथ 5 दिख रहा है, समझ में आ गया ना? इसका मतलब ये वाला भी गलत ही है। तो दिखेगा कौन सा? ए और बी। तो ए और बी का मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया ना? लगा लेंगे ना सब अब? चलिए एक्स और बताइए। तो इसमें भी ऑप्शन है पहला, केवल ए, दूसरा केवल बी, तीसरा केवल ए और सी, और चौथा कोई भी नहीं। बताइए। कौन सा बनेगा इसमें? कोई भी नहीं। पहला कैसे बनेगा? देखिए ना, ए के विपरीत कौन सा है? सी। तो ए और सी एक साथ दिख रहा है ना, पहला वाला नहीं बनेगा। दूसरा में अगर देखें तो ए के विपरीत सी है, और बी के विपरीत ई है, डी के विपरीत एफ है। तो केवल आपको विपरीत देखना है, डी के विपरीत कौन सा है? एफ। तो डी और एफ एक साथ है, नहीं बनेगा। ऐसे इसको अगर देखें तो सी के विपरीत ए है, तो ए तो नहीं दिख रहा है। बी के विपरीत ई है, तो बी और ई दिख रहा है, नहीं बनेगा। क्लियर है ना? इसको अगर आप देखिए तो इसमें कौन सा आएगा? ए के विपरीत सी, नहीं दिख रहा है। ई और बी विपरीत है ना, ई और बी, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। इसका मतलब कोई भी पासा नहीं बनेगा।
बना सकते हैं ना सब। तो एक पुनः वही सवाल है उसी टाइप का, इसका बताना। ये प्रश्न चित्र है और उत्तर चित्र। बताइए इन चारों में से कौन कौन सा बनेगा? नहीं, ए बी सी डी में बताना कौन सा बनेगा। बी और डी। फिर से विपरीत सतह देखिए और वही बनाना है आपको, सही ना। जो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो यहां अगर हम देखें तो यहां इसका विपरीत ये वाला है, इस प्लस का विपरीत माइनस वाला है और इसका विपरीत ये वाला है, ये तो है ना। तो एक चीज देखना, यहां पर प्लस माइनस दोनों गायब है, दोनों गायब है ना। हमने क्या पढ़ा है कि ना तो विपरीत सतह एक साथ छुप सकती है ना एक साथ दिख सकती है, तो यहां दोनों गायब हो गया। तो पहला वाला तो ऐसे गलत है, क्योंकि प्लस माइनस में एक दिखना चाहिए था, क्योंकि जो तीन दिख रहा होगा उसमें एक जोड़ीदार नहीं दिखेगा, ये तो है ना। इसमें अगर देखें तो इसमें देखिए प्लस वाला दिख रहा है, तो एक हम मान सकते हैं प्लस दिख रहा हो और एक ये वाला दिख रहा हो, एक ये वाला दिख रहा हो सकता है ना यहाँ। इसका मतलब बी वाला सही है। इसको अगर देखें तो इसमें देखिए माइनस और प्लस दोनों एक साथ दिख रहे हैं, क्योंकि माइनस और प्लस विपरीत है, तो विपरीत वाला एक साथ नहीं दिखेगा। इसको अगर देखेंगे तो यहां माइनस दिख रहा है, प्लस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि ये तीन बना हो, यहां हो सकता है ना। तो ये वाला भी सही है, इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा आएगा? बी और डी। लगा लेंगे ना सभी लोग। चलिए आपका ये डाइस का चैप्टर से संबंधित एक टाइप और बचा है, रिक्त स्थान भरना है, स्लाइड ऑफ सरफेस। कल हम लोग पूरा डाइस खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। आप सभी लोग डाइस से जो भी सवाल है उन सवालों को लगाइए, अगर कोई सवाल नहीं लग पाता है तो उसको पूछिए, ठीक है ना। समझ में आया सबको? चलिए अब इसके आगे हम लोग